हूँ, मैं अमीर बनना चाहता था। उसके लिए मैं पहले दिल्ली गया, वहां पे कुछ इंटरव्यू वगैरह दिया, वहां पे कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं महाराष्ट्र गया, वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। मैं एमपी गया था जबलपुर, वहां पर भी कोई सेटिंग नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली मेरे को लुधियाना के अंदर आईसीआईसी बैंक में 3500 रुपए की जॉब लगी, 3500 रुपए की। और 3500 रुपए की जब जॉब लगी तो उसके बाद मैं अपना कैरियर शुरू किया। मुझे बड़ी खुशी मिली कि यार मुझे 3500 रुपए तनख्वाह पे रखा गया, वो भी बैंक में, खुशी मिली। फिर मैं जॉब को स्टार्ट किया, जैसे हर बंदा जॉब करता है, अपना कैरियर शुरू करता है। मैंने भी अपने कैरियर को स्टार्टअप किया, कैरियर को बढ़ाया। धीरे धीरे मैंने काम करना शुरू किया, और काम जैसे जैसे मैं बढ़ाया, करते करते धीरे धीरे फिर मैं पढ़ाई भी साथ में करने लग गया। फिर मैं बीए किया, ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद बैंक में मैं देखा कि बड़े सारे जो क्लर्क वगैरह होते हैं या अच्छे पोस्ट पे आरएम या एसएम होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन एमबीए होती है। फिर मैंने एमबीए की पढ़ाई किया, मास्टर डिग्री लिया। मास्टर डिग्री लेने के बाद मैं लुधियाना पंजाब के अंदर, यहाँ पे जो मेरी हाईएस्ट सैलरी लगी थी उस टाइम 12,500 रुपए लगी थी। और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि दोनों करते करते मुझे 5 से 6 साल लग गया। उसके बाद मैं जाके 12,500 की जॉब पे आ गया। तो मुझे यार एक चीज समझ में आता था कि यार 12,000 को अगर हम एक महीने के साथ इसको डिवाइड करते हैं तो 400 रुपए दिहाड़ी आती है एक दिन की। 400 रुपए दिहाड़ी में एक अंगूठा छाप अनपढ़ बंदा भी कमा लेता है। मेरे दिमाग में था यार अमीर होना। फिर उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद मेरा बेटा हो गया 1 साल के बाद, और खर्चे बढ़ गए। जब खर्चे बढ़ गए तो मैं सोच रहा था क्या काम क्या करूं, क्योंकि सैलरी, देखो वो बड़ा कड़वा सच है, 30 तारीख को सैलरी मिलती है, लेकिन 30 के बाद 5 तारीख के बाद एक एम्प्लॉय जॉब क्लास, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं जॉब की, लेकिन जो सच है, सच्चाई से मुझे रूबरू कराना पड़ेगा। 5 तारीख के बाद बंदा भिखारी हो जाता है। अपने बॉस से 500, 1000 रुपए, 1500 मांगता है कि मुझे दीजिए, मैंने पेट्रोल डलवाना है, मैंने बच्चों की फीस देनी है, मैंने ये करना, मतलब बड़ा कुछ सिचुएशन होता है। वही मेरे साथ था। फिर दिमाग में यही था यार, मैं कहा यार इससे बेहतर है यार कि मेरे पापा की जो फ्रूट का काम करते हैं यही कर लेते हैं, क्योंकि मेरा बैकबोन कोई सॉलिड नहीं था। मैं बहुत गरीब फैमिली से था, मेरे पास कोई बैकबोन नहीं था। तो मैंने फिर एक डिसीजन लिया शादी होने के बाद, बेटा होने के बाद, कि मैं रेडी लगाऊंगा, ठेला लगाऊंगा फ्रूट का। पापा के साथ मैं मंडी में, मार्केट में आ गया, बाजार में मैं ठेला लगाने लग गया। 2-2 कुंटल फ्रूट मैं अपने ठेले के ऊपर रख के मार्केट में घूम के भी सेल करने लगे। करते करते धीरे 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 ऐसी जिंदगी थोड़ी सी बढ़ी। करते करते मुझे 5 से 7 साल निकल गया। 7-8 साल के बाद 2018 की बात है, 2018-19 वही लास्ट में मुझसे मेरी दुकान पे ना मुलाकात हुई, और मेरे फ्रूट के ठेले के ऊपर आए थे सामान खरीदने के लिए, फ्रूट लेने के लिए, सुखजिंदर सिंह सग्गू जी। कहते हैं ना, बड़े सारे लोग कहते हैं कि मैं भगवान की पूजा करता हूं, अर्चना करता हूं, मुझे परमात्मा कुछ देगा। एक्चुअल में परमात्मा कभी भी डायरेक्ट नीचे नहीं आता, वो कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए आपके तक भेजता है। और वो एक ऐसे इंसान मेरी जिंदगी में, मेरे दुकान पे वो आए थे फ्रूट खरीदने, और मुझसे फ्रूट लेके गए। उनका नाम था सुखजिंदर सिंह सग्गू जी, और उन्होंने फ्रूट लिया, मेरे से नंबर एक्सचेंज किया। मुझे अच्छा लगा कि कस्टमर परमानेंट बन गया, फ्रूट रेगुलर लेगा। मुझे नहीं पता था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, मुझे इसके पहले एम तक नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। फिर उन्होंने मेरे साथ मुलाकात किया, मुझे किसी एबीसी कंपनी में ज्वाइन करवाए, उन्होंने बताया। अब मैं सिस्टम को देखा तो मेरे दिमाग में जो बचपन से चल रहा था यार कि अमीर बनना है, अमीर आदमी बनना है, करोड़पति बनना है, क्योंकि सपने बड़े थे। दोस्त यार दोस्त जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे बड़े अच्छे अच्छे मिल गए थे। मुझे लगा यार कि यही इंडस्ट्री है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मैं कोई बिजनेस करता हूं तब भी करोड़ों रुपए लगेंगे, अगर कोई मैं फैक्ट्री डालूंगा तब भी इन्वेस्टमेंट होगी। और इतनी बड़ी अभी मेरे को पोस्ट की जॉब नहीं मिल जाएगी कि मैं गूगल का सीईओ लग जाऊंगा, वहां पे मेरी 1.5 करोड़ रुपए का पैकेज मिल जाएगा साल का। मुझे लगा यार इस इंडस्ट्री में तो लग ही नहीं रहा कुछ, पर यहां से अमीर हुआ जा सकता है। मैंने फिर आंख बंद करके सुखजिंदर सग्गू सर के साथ मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, और 6 महीने मैंने काम किया था। उसमें पैसा तो नहीं कमाया था, वही स्टार्टिंग में जैसे 200, 300, 500 आता है, आया था, लेकिन
मुझे नॉलेज मिल गई कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से लाखों करोड़ों रुपए कमाया जा सकता। फिर मैंने धीरे धीरे चलता गया। फिर 2019 में कोविड आ गया। जब कोविड आ गया, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर, आपको सबको पता है कि कोरोना में क्या हुआ था, बुरा हाल हो गया, सब लोग टूट गए, कोई कहां चला गया, कोई कुछ नहीं। मेरा तो चेक भी नहीं था, मैं तो चलो 200-400 ही कमा रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं फ्रूट का काम करता था, वो भी बंद हो गया। अब फ्रूट के काम में आपको पता है कि जो सेब वगैरह होता है हमें कोल्ड स्टोरेज करना पड़ता है, हम भी कोल्ड स्टोरेज किए थे। वो कोविड में वो भी सब नुकसान हो गया, मतलब कुछ ना कुछ मेरा 8-10 लाख का लॉस हो गया। अब मैं कोविड के बाद जो सेविंग सुविंग थी वो भी खत्म होगी बिल्कुल, यानी रोड पे आ गया। जब कोविड का टाइम निकला उसके बाद फिर मैं सोचा यार अब काम क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने फ्रूट का फिर से काम कंटिन्यू किया क्योंकि कोई काम ही नहीं था। उसके बाद करते करते 2021 में मेरे मोबाइल पे फिर से फोन आया। फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया टोटली कि अब फ्रूट का ही काम करूंगा क्योंकि उस टाइम कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर फोन आया सुखजिंदर सिंह सग्गू जी का कि राजकुमार जी आप कहां पे हो। मैंने कहा सर मैं दुकान पे हूं। कहते ग्रैंड मैरियन होटल में आ जाओ, कुछ बात करना है। मुझे तो पता लग गया कि कोई ना कोई सिस्टम होगा, कोई ना कोई कंपनी। वहां पे मैं गया, वहां पे एक बहुत अच्छे इंसान बैठे थे जिसको आज मैं कहूं तो परमात्मा ने उनको बहुत तरक्कियां दे, बहुत सुख मतलब खुशियां दे। उनका नाम था मेघराज शर्मा जी, जिनकी मीटिंग्स आज आप लोग लगाने के लिए वीडियो प्रमोट किए थे, अपनी टीम को इनवाइट किए थे। मेघराज शर्मा जी वहां पे बैठे थे, उन्होंने मेरे को 5 मिनट में प्लान दिया और प्लान को देखने के बाद मैंने ये नहीं कहा कि कैसे ज्वाइन करूंगा, काम कैसे करूंगा। उस टाइम मेघराज सर बताए कि मेरा 6 से 7 लाख रुपए महीने का चेक है और मैं रीजनल लेवल पे हूं और नीचे मेरी क्रेटा कार खड़ी है 18 से 20 लाख। मैं बड़ा मोटिवेट हुआ। मैं कहा आज तक मैंने पैसा कागजों पे देखा था, लोग लिख के बताते हैं इतने 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 करो, इतने करोड़ आ जाएगा, लेकिन कहीं देखा नहीं था। मेघराज शर्मा सर अपनी स्टेटमेंट की फाइल ऐसे खोल के पलटते गए, दिखाते गए, ये देखो जी 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख महीने का। दिमाग खराब हुआ और उसी टाइम मैंने आईडी को लगाया और काम को मैंने शुरू कर दिया। सुखजिंदर सर हमारे जो मेंटर हैं, जो जिन्होंने आज लुधियाना के अंदर उनकी अभी सेलिब्रेशन कल उनका फॉर्च्यूनर का था, उन्होंने मेरे को सिखाए, जैसे जैसे मुझे गाइड किए वैसे वैसे मैंने काम को शुरुआत किया और काम करता गया। 15-20 दिन के बाद जो मेरा 1 हफ्ते का पे आउट आया वो 3290 रुपए का आया था, 3290 का, और 3290 का पे आउट आया। उसके बाद दूसरे हफ्ते आया 768 रुपए, फिर 1410 रुपए, फिर 18 रुपए। 4 हफ्ते का मिला के 5400 रुपए मुझे 1 महीने का आ गया। पहले महीने 2021 मेरा अक्टूबर का जो चेक था वो 5400 का था। मुझे बड़ी खुशी मिली क्योंकि पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग से 5400 रुपए 1 महीने का आया। मैं कहा यार काम तो अच्छा है, काम को किया जाए। फिर मैं काम को थोड़ा सा और बढ़ाया। मैंने प्रोडक्ट फिर 80 प्रोडक्ट मैंने ले लिया। पहले मैं 40 लिया था, 40 से 80 कर लिया। मैं 80 प्रोडक्ट के साथ बिजनेस को फैलाने लग गया, अपनी टीम को बिल्ड करने लग गया, लोगों को मार्केट में प्लान दिखाने लग गया। जैसे जैसे सिखाया गया वैसे मैं सीख के करने लग गया और करते करते मेरा जो दूसरे महीने का यहां से चेक बना वो 18,000 के समथिंग का बना था। 18,000 रुपए के समथिंग का बना था मेरा दूसरे महीने का। उसके बाद तीसरे महीने फिर आ गया। तीसरे महीने फिर मेरा 20,000 के समथिंग का पे आउट गया। चौथे महीने ऐसे गया, 5वें महीने ऐसे गया 18-20,000 रुपए और मार्केट में काम करने लग गया। पंजाब से काम स्टार्ट किया, पूरे पंजाब में, कभी हिमाचल में, कभी अनंतपुर साहब में। मेरे साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर मेरी दुकान पे, वो भी जूस पीने आए थे, उनसे मुलाकात हुई। उनका नाम था जोरावर सिंह, वो ज्वाइन किए मेरे साथ। उसके बाद काम हम दोनों भाई मिलकर बिल्ड करने लगे। जो मेरा छठे महीने का पे आउट था यहां से वो 76,000 रुपए का था। 76,000 रुपए का, 70 और 6 76,000 रुपए का 1 महीने का। उसके बाद तो मेरा दिमाग जो था ना यहां से हिल गया। मैं कहा भाई अगर 76,000 रुपए महीने का आ सकता है तो
तो यहां से हफ्ते का भी 76,000 आ सकता है, 7 लाख रुपए भी महीना आ सकता है। फिर मैं काम को बिल्ड करना शुरू कर दिया, अपने फ्रूट के काम को मैं बाइंड अप किया। बड़े सारे लोग होते हैं, मेरे बड़े सारे दोस्त हैं, वो रिस्क लेने में डरते हैं। मैं अपने फ्रूट के काम को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज करके मैं इस काम को फिर फैलाया। अगले महीने 1.25 लाख का चेक, फिर 1.5 लाख, 8वें महीने में 2 लाख रुपए क्रॉस कर गया। एक हफ्ते का मुझे 68,000 रुपए आया। मुझे आज भी याद है, अक्टूबर में शुरू किया था, मई महीने का मेरा जो चेक था वो 68,000 रुपए हफ्ते का, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल को हिट कर गया था। और उसके बाद मुड़ के पीछे नहीं देखा। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, रेनेटस वेलनेस के जो जिन्होंने बनाया इसको, उसकी ऐसी कृपा हुई कि काम बढ़ता गया और मेरा पे आउट बढ़ता गया। धीरे धीरे करते करते मैं 1 साल के अंदर यहाँ पे रीजनल लेवल को हिट कर गया। उस टाइम मेरा 1,65,758 रुपए एक हफ्ते का चेक गया। अगर मैं आज की बात करूं तो टोटल 28 महीने में मैं यहाँ से 53 लाख रुपए से ज्यादा मैं यहाँ से कमा चुका हूँ। 22 लाख रुपए की क्रेटा यहाँ से एंजॉय कर रहा हूँ। कुछ प्रॉपर्टी यहाँ से मैंने बना लिया। और फॉरेन टूर की बात करूं मैं, मुझे यहाँ से कंपनी 4 फॉरेन टूर दी। पहले मैं वियतनाम हो गया, फुकेट गया, थाईलैंड, फिर वियतनाम, अभी लास्ट में था बाली का टूर, अभी कजाकिस्तान का। एडवांस में अचीव है। बाली हम लोग वहां पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, और बाली के पहले ही मेरा दिसंबर में ही मेरा कजाकिस्तान का भी अचीव हो गया। मतलब आज मैं यहाँ से 28 महीनों के अंदर बहुत अच्छी लाइफ हो गई है। टोटली मैं अपने काम को वाइंड अप करके फुल प्लेस, आज मेरा 18 स्टेटों में काम फैल गया। पंजाब से काम शुरू किया था, आज मेरा तेलंगाना, हैदराबाद, नेपाल पानी की टंकी, आसाम, एमपी, यूपी, गुजरात, बिहार, हर स्टेट में 18 स्टेटों में काम फैल गया और कारवां बढ़ता गया। आज मेरी टीम्स में ये नहीं कि मैं अकेले कमा रहा हूं, मेरी टीम में सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे बड़े सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पे बड़े सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये सब कुछ क्यों पॉसिबल हुआ? इसका एक ही कारण है कि मैं आपको कारण बता रहा हूं। इसका एक ही कारण, मैं क्यों यहाँ पे इतनी जल्दी ग्रोथ कर गया रेनेटस वेलनेस में, क्योंकि जो प्रोडक्ट था रिजल्ट ओरिएंटेड, मैंने 80 प्रोडक्ट को लेके मार्केट में फैलाया। बड़े सारे लोग अपनी आईडी को लगाते हैं तो 2 बोतलों से या 6 बोतलों से या 10 बोतलों से, 8% या 10% से शुरू करते हैं, डरते हैं, रिस्क लेने में डरते हैं। मुझे एक चीज समझ में आ गया, मैं कहा यार फ्रूट का काम मैं करता हूं, मैं सेब लेके आऊं, मैं संतरा लेके आऊं, अगर वो 10 दिन ना सेल हो तो 10 दिन के बाद वो सड़ जाएगा। 10 दिन छोड़ो, 2 दिन 3 दिन में खराब हो जाएगा। लेकिन जो रेनेटस की डब्बी है ये 2 साल नहीं खराब हो। मैंने 2 आइडिया लगाया और उसके बाद मतलब 80 प्रोडक्ट मैंने उठा के मार्केट में मैं फुल फ्लैश आ गया। ना मैं सुबह देखा, ना शाम देखा, ना देखता था कि मैं 100 किलोमीटर जाना प्लान करने, 200 किलोमीटर जाना है, दबा के मैंने फैलाया। ऐसा मेहनत किया जैसे जैसे मेरी अपलाइन बताई और मैं करता गया। लोग रिस्क लेते हैं, लोग सोचते हैं कि मैं 6 बोतलों से ज्वाइन करूंगा और मेरी टीम बन जाएगी, मैं पैसा कमा लूं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे 20-30 साल पहले आटे की जो चक्की होती थी वो पत्थर की होती थी। अब लोग जानते भी हैं, होती थी ना। अगर उसमें हम गेहूं के 2 दाने को उठा के डालें और उसको ऐसे चला दें, क्या उसमें से आटा निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसमें फिर 2 दाने डालो, फिर उसको चलाओ, फिर 2 दाने डालो, फिर उसको चलाओ, आटा निकलेगा? नहीं निकलेगा। 2-4 दाने, 10 दाने, तो उसके जो पत्थर होता ना उसी में सेट हो जाएगा। जब उसमें आप ऐसे उठाओगे, गेहूं को ऐसे डालोगे, मतलब इतना इतना डालोगे, तब जाके आटा निकलेगा। रेनेटस में भी सेम चीज है। यहां पर लोग डर डर के 2-2 डब्बियां खरीदते हैं, 4-4 डब्बियां, डरते हैं। अरे भाई, ये कौन सा इन्वेस्टमेंट कंपनी है कि यहाँ पैसे लगाए हो आपका पैसा डूब गया? हमने अपने बैंक से पैसा निकाला और हमारे टेबल पे आके आ गया। कोई कंपनी के पास थोड़ी चला गया यार, बैंक से पैसा उठाला, मैंने निकाला, कंपनी को मैंने वॉलेट लिया, वॉलेट से मैंने ऑर्डर डाला, ऑर्डर से मुझे प्रोडक्ट मिल गया, लेके आया, मेरे घर पे आ गया। लॉस कहां पे है? 0%। मुझे ये एक बात ये पहले दिन क्लियर हो गई कि मेरा नुकसान 0% है।
एक छोटी सी किराने की दुकान खोलना हो, अगर उसको भी बंद करना हो तब भी नुकसान होगा, 1-2 लाख रुपए आपका लॉस हो जाएगा, लेकिन रेनाटस में आपका नुकसान नहीं होगा। और दूसरी चीज, यहाँ पे आपका रिलेशन नहीं खराब होगा। बड़ी सारी कंपनियों में लोग डर के वहां पे इन्वेस्टमेंट करवा देते, अपने रिश्तेदारों को ज्वाइन करवाते हैं, बाद में जब नहीं काम कर पाते तो रिश्तेदार जान खाते हैं मेरे पैसे दिलाओ। लेकिन रेनाटस एक ऐसी कंपनी है, यहाँ पे यार अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे यार दोस्तों को सबसे पहले ज्वाइन कराओ। डब्बियां साथ में मिल रही, प्रोडक्ट मिल रहा है। अरे भाई, किसी ने 40 डब्बियां लिए हैं, लोगों के घर में दवाइयां आती हैं, लोग डॉक्टर के यहाँ चेकअप करवाते हैं, 1000-1000 रुपए फीस देते हैं, 2-2, 3-3 हजार का टेस्ट होता है, 1500 की दवा आती है, 5000 लग जाता महीने का। अगर 1 साल कैलकुलेशन कर लो तो 1 साल का 60,000 रुपए की दवाई बनती है, गारंटी नहीं है ठीक हो जाएंगे। अगर आपके रिलेशन में, आपके यार दोस्त में किसी को कोई प्रॉब्लम्स है, किसी को कोई दिक्कत है, हर घर में तो है यार, कौन सा ऐसा फैमिली परिवार है जो बिल्कुल स्वस्थ है? हर घर में थोड़ी मिल्खा सिंह के खानदान से हर घर वाले हैं कि सवेरे 3 बजे उठ के वॉकिंग करते हैं, वो 2 बजे उठ के एक्टिविटी करते हैं, वो अपने जीभ पे कंट्रोल करते हैं, वो खान पीन चेक करके खाते हैं। कोई घर नहीं है। तो ये समझ लो कि 1 साल की खुराक इकट्ठा लेके रख लिए, नुकसान कहां पे है? ये समझ लो, मैं अपने फादर साहब के लिए 1 साल के लिए खुराक इकट्ठा लेके रख लिए हमने, पहले दिन सोच के। जितनी बड़ी सोच होगी उतना बड़ा कामयाबी होगा। कहते ना, इंसान जिंदगी में उतना ही बड़ा हो सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। हिम्मत होनी चाहिए काम करने के लिए, नहीं सोचने के लिए। दोस्तों, मैं भी किसी टाइम पे फ्रूट के जब काम में था ना, मुझे आज भी याद है, जब मैं फ्रूट की दुकान पे कोई मेरे पास कस्टमर आता था ना, और जब वो फ्रूट लेने के बाद बोलता था बेटा मेरी गाड़ी में रखवा के आना, तो जब मैं उसकी गाड़ी में रखने जाता था ना, वहां पे एसी चलती होती, मैं ठंडी ठंडी, मुझे पता ही नहीं था एसी की हवा क्या होती है। आज ऊपर वाले का शुक्रिया है, रेनाटस वेलनेस का शुक्रिया, विक्ट्री का शुक्रिया, क्रेटा में होता हूं एनी टाइम। 1 साल में 70,000 किलोमीटर चला चुका हूं, एनी टाइम क्रेटा में काम करता हूं, घर से बाहर थोड़ा सा भी जाना हो क्रेटा में। ये सब विक्ट्री की वजह से, इस रेनाटस वेलनेस की वजह से। और जो पिछले 2 साल में वर्किंग किया हूं, उसको कम से कम 10 गुना काम 2024 में होगा। 2024 में कम से कम मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आएंगे रेनाटस वेलनेस से। मुझे पता है आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि मेरी वर्किंग बढ़ रही, मेरे ग्रुप बढ़ रहे हैं। आपके भी आएंगे। आपको ये पहले दिन डिसीजन लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क कोई है नहीं, सारी जिंदगी इंसान रिस्क पे होता है। मोटरसाइकिल पे चलता है, रिस्क पे चलता है, साइकिल पे चलता है, रिस्क पे चलता है, कार में चलता है, रिस्क पे, बस में जाता है, रिस्क पे, जहाज में बैठता है, रिस्क पे, ट्रेन में रिस्क पे। सारी जिंदगी तो रिस्क पे है यार। यहां पे काम करने के लिए कौन सा रिस्क है? लेकिन आपको अपने दिल और दिमाग को, इसको दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। बड़े सारे लोग आज मार्केट में बैठे हैं, सबसे ज्यादा तो पुराना डायलॉग है, किसी को प्लान दिखाओ यही बोलते हैं, अरे भाई तेरी जितनी उम्र है ना, मैंने उससे ज्यादा दुनिया देखी है। मेरे बाल ऐसे थोड़ी सफेद हो गए, मैंने पूरी दुनिया, 40 साल मैंने फौज में काम करके आया, मैं 40 साल बैंक में नौकरी करके आया। भाई बैंक का काम अलग था, फौज का काम देश की सेवा थी। नेटवर्क मार्केटिंग से क्या लेना देना है? इसको करने के लिए आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। आपको अपनी जो आपकी एक्सपीरियंस है, जो आपके नॉलेज है, साइड में करना पड़ेगा। अगर आपने रेनाटस वेलनेस में कामयाब होना, उसको साइड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको खाली होना पड़ेगा। जैसे ये गिलास है, इस गिलास में अगर पानी भरा है, पानी डालूंगा तो नहीं जाएगा। मैं कहता हूं ना, मुझे एक चीज पता है कि मैं बहुत अच्छा टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं स्टूडेंट बहुत अच्छा। मैं किसी ट्रेनिंग को नहीं मिस करता हूं, किसी मीटिंग को नहीं मिस करता हूं। आप कभी भी मेरी मीटिंग चलती होती हो, आप मेरा नाम सर्च कर लेना, मैं मीटिंग में जरूर होता हूं, क्योंकि मैं सीखने की, अगर मैं खाली होके सीखूंगा नहीं, मैं बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। और जब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जब मेरा 1000 सीसी मैच होता था, मेरा 40,000 का चेक था, मैंने लखविंदर सिंह खंगूड़ा सर को फोन किया था। मैंने कहा सर
मैंने यहाँ से लाख रुपए कमाना है महीने का। सर ने मुझे बोला कोई बात नहीं, आपके साथ बैठता हूँ, आपको बताऊंगा। जब मेरे साथ बैठे, मैंने बोला सर कि मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए। कहते राजकुमार चाहिए? मैं कहा हाँ सर। कहते सोच लो। मैं कहा यस सर चाहिए। कहते उसके लिए खोना क्या चाहते हो? मैं कहा सर आप जो कहोगे मैं सब कुछ कर जाऊंगा। बोले अपनी दुकान को, जो फ्रूट का काम जिससे तुम्हारा घर चल रहा है, उसको बाइंड अप कर दोगे? मैं कहा सर यस सर कर दूंगा। कहते डन है, डेट डालो, किस तारीख को आप बंद करोगे? सर ने बोला, मैंने कहा सर मैं 31 जून को बंद कर दूंगा। बोले आप अपने दिमाग में अपनी डायरी पे लिखो 31 जून से पहले आप 2 लाख रुपए महीना कमाओगे ही कमाओ। मैंने वहां पे सर की बातों को लिखा अपनी डायरी पे और यहाँ पे कंसीव किया। कहते ना किसी चीज को करने के लिए आपको कंसीव करना पड़ेगा। जब कंसीव करोगे उसके बाद आपको बिलीव होगा, विश्वास होगा। पहले आपको कंसीव करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा हमने करना क्या है। अरे हमें दिल्ली जाना है, हमें चंडीगढ़ जाना है, हमें यूपी जाना है, तो हम ट्रेन के स्टेशन पे जाके टीटी से बोले सर हमें टिकट दे दो। बोलेगा कहाँ की लेना है टिकट? हमें उसको डेस्टिनेशन का नाम बताना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे कितने पैसा चाहिए, हमें यहाँ पर कंसीव करना होगा। जब कंसीव करोगे आप 100%, तो आपको बिलीव होगा, अचीव अपने आप हो जाएगा। आपको ये तीनों करना पड़ेगा। आज भी कितने सारे लोग बैठे हैं जो 15,000 20,000 की जॉब कर रहे हैं, उस जॉब को इतनी अहमियत देते हैं कि उनको 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख महीने कमाने के लिए समझ ही नहीं आता। वो आज भी 8 से 12 सवेरे 8 बजे चले गए, शाम को 6 बजे चले आए। कई लोग तो ओवर टाइम लगा रहे हैं, कई लोग नाइट शिफ्ट लगा रहे हैं। वो आज भी उसी में फंसे हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने आज तक कंसीव नहीं किया। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के किसी अपलाइन के साथ बैठ के समझा ही नहीं कि ये सिस्टम क्या है, गूगल पे जाके समझा ही नहीं कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज हमारे ग्रुप में लोग मोटरसाइकिल की बात करते हैं ना, हमारे ग्रुप में, विक्ट्री ग्रुप में 1.25 करोड़ रुपए की कारें आ गई, यही प्रोडक्ट रेनेटस वेलनेस को सेल करके। हमारे लखविंदर सिंह खंगूड़ा सर ने अभी 2 हफ्ते पहले 1.25 करोड़ रुपए की रेंज रोवर, 50 लाख की फॉर्च्यूनर और 30 लाख रुपए की थार, 2.25 करोड़ रुपए का उन्होंने इकट्ठी गाड़ियां खरीदी। और आज भी लोग अटके हैं कि पता नहीं 58,680 लगाने के बाद कहीं कंपनी न भाग जाए, कहीं डिस्ट्रीब्यूटर अपलाइन न भाग जाए, कहीं फंस न जाऊं मैं, कहीं मैं पैसा ना कमा पाऊं। अरे भाई मैटर नहीं करता कि आपकी अपलाइन हो सकता है, वो सोच रही मैं लाख रुपए कमाऊंगी, लेकिन आपका जो सोचने का तरीका वो करोड़ रुपए का है। तो क्यों बैठे हो अपलाइन के सहारे? आप भी तो अपलाइन बन सकते हो ना। कहते ना सबसे ज्यादा पैसा अपलाइन कमाती है कि डाउनलाइन? आपके जवाब आएंगे कि अपलाइन। तो अपलाइन बन जाओ, क्यों डाउनलाइन बने हो? अपलाइन बनो। आप भी अपनी टीम की मैनेजमेंट करो। आपकी 2 लोगों की टीम है, चाहे 20 लोगों की, चाहे 200, आप मैनेजमेंट को कंट्रोल करो, ट्रेनिंग्स दो। यार पहले दिन गलती करोगे। साइकिल जिस दिन हमने सीखा था तब भी तो हमारे पैर में लगा था, तब भी तो मेरे घुटने में चोट लगी थी। हर कोई साइकिल सीखता है तो गिरता है, रगड़ता है, ब्लड निकलता है, लेकिन एक दिन साइकिल को ऐसे हाथ छोड़ के भी चलाया जा सकता है सीखने के बाद। कहते ना सीख के जहाज चला सकते हो, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते। यहां पर भी हमने सीखा, मैं सीख रहा हूं, आज भी मैं सीखता हूं। किसी भी मेरी अपलाइन की मीटिंग्स होती, ट्रेनिंग्स होती है, मैं सीख के काम करता हूं। और आज अपने आप डे बाय डे मैं ग्रो कर रहा हूं। डे बाय डे आपको भी करना पड़ेगा, आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा। ये मत सोचो कि हम 15,000 की जॉब कर रहे हैं। अरे 15,000 की जॉब है, 10 साल बाद, 15 साल बाद वहां से 1 लाख 2 लाख रुपए महीना नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री में अपने आप को 5 साल अपनी डायरी में लिख दो। मैं 5 साल तो बड़ी दूर की बात बता रहा हूं, 3 साल अपनी डायरी में लिख लो ना। अपने घर पे पोस्टर टांग दो, लिख दो उसमें 3 साल बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग से आप कम से कम 5 लाख रुपए महीना कमाओ। कम से कम की बात कर रहा हूं। अगर आप अपने अपलाइन के सबमिशन में हो, अगर आप अपनी अपलाइन के
बातों को सुन रहे हो, उनके जज्बातों को सुन रहे हो, जो वो समझा रहे हैं उनकी बातों को लेके अगर आप फॉलो करके काम कर रहे हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कामयाब होने से रोक दे। आपको सिर्फ अपने आप को सरेंडर करना होगा। क्योंकि देखो, मेरे पास एमबीए की डिग्री थी, लोग अगर एमबीए करने के बाद ना वो कहते भाई मैं कहां से फ्रूट का काम करूंगा, लेकिन नहीं, मेरे पास एक ही रास्ता था, या तो मैं सारी जिंदगी जॉब करूं। आज भी अगर मैं नौकरी करता तो मेरी तनख्वाह 50,000 होती या 40,000 या 35,000। किसी बैंक में मैं ब्रांच मैनेजर हो जाता तब भी 50-60 हजार से ज्यादा नहीं मिलता। दोस्तों, जो अभी यहाँ एक एक हफ्ते का मुझे 1.5 लाख रुपए आता है, कभी 80,000 एक एक हफ्ते का आता है, वो नहीं आता बैंक से। और ये मेरा हर हफ्ते हर महीने मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा। लेकिन क्या नौकरी में हो जाता? नहीं होता। आज के 10 साल पहले भी कितने मेरे दोस्त थे, वो आज भी 20,000 की नौकरी कर रहे हैं। उस टाइम सिलेंडर 350 रुपए का था, उस टाइम पेट्रोल 50 रुपए लीटर था। आज पेट्रोल 100 रुपए हो गया, सिलेंडर 900 1000 रुपए लीटर हो गया, डबल ट्रिपल रेट हो गया। लेकिन क्या सैलरी डबल ट्रिपल हो गई? नहीं हुई। इसके लिए हमें मंथन करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। जिस दिन आपने अपनी डायरी में अपने घर के ना पूरे घर के खर्चे अगर आपने इस डायरी पे लिख दिए ना, उस दिन के बाद आपका ये दिमाग हैंग कर जाएगा कि यार मेरी यहां से 20,000 तनख्वाह मिल रही, मेरे घर का जो खर्चा है ना वो कम से कम तो 70 से 80,000 रुपए है। नहीं विश्वास है तो आज ही डायरी उठा के पूरा चैप्टर बना लेना, पूरा 1 महीने का लिस्ट बना लेना। राशन, तेल, सिलेंडर, पेट्रोल, दवाई, बच्चों का खर्चा, सब कुछ लिख लेना। आपका दिमाग खराब हो जाए। ये तो बड़ी सारी कंपनियां हैं जो हमें फाइनेंस में किस्तों पे उठवा देते हैं। बजाय कोई भी कंपनी है, मैं नाम नहीं लेता हूं, बड़ी सारी है। हमें 10,000 का फोन लेना होता है, फ्रिज लेना होता है, एसी लेना होता, मोटरसाइकिल लेना होता, हम किस्तों में उठा लेते हैं। और वो किस्तें इतनी बढ़ जाती हैं कि हम उसी को भरते भरते हमारे पास टाइम नहीं लगता, उसी में हम फंसे होते, उसी में उलझन में रह जाते हैं, फिर जॉब से निकल नहीं पा रहे। अरे अपने जॉब से क्विट करो, निकलो, कुछ नहीं होगा यार। कोविड में क्या कोई भूखा मर गया था? कोई नहीं मरा। समझ लो फिर से कोविड आ गया, लगा दो अपने आप को 6 महीना अपनी अपलाइन को सरेंडर कर दो कि जो आपने कह दिया सत तो बचा। आपने कह दिया कि दिन में भी रात है, मैं कहूंगा यस सर। आपने कह दिया कि ये दीवार पीछे वाली सफेद नहीं काली है, तो यस सर। अरे भाई 1 साल 6 महीने बाद ना जो आपकी तनख्वाह, जो यहां से कमीशन आएगा, आपकी सैलरी से ज्यादा ना आए, जो कहो मैं देने को तैयार। अपने आप को 6 महीने सौंप के तो देखो, इस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी ताकत है। आज के पहले मैं पैसा सिर्फ कागजों में सुना था, नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन पहली एक ऐसी इंडस्ट्री है जिन्होंने आज 1 2 4 नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज मार्केट में किसी की लाख रुपए की सैलरी लेनी हो ना, जॉब नहीं है। चपरासी की वैकेंसी निकल जाती है ना, शहर में हो चाहे गांव में, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लोग वहां पे जाके फार्म डालते हैं, भीड़ में धक्के खाते हैं, उसके बाद भी जाके चपरासी की वैकेंसी के लिए यार इतनी मारो मार है। वहां कौन सा जाके आप कलेक्टर लग गए, कितनी बड़ी सैलरी मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग को उतने ईमानदारी से, सच्चाई से, जैसे उस जॉब की सच्चाई के लिए आपने 200-300 किलोमीटर जाके पेट्रोल लगा के फॉर्म फिल करके लाइन में खड़े होके इंटरव्यू दे रहे थे, वैसे इसको ईमानदारी के साथ 100 200 300 किलोमीटर में बिल्ड कर दो। मैं कह रहा हूं जितनी सैलरी ले रहे हो आप, 3 साल बाद उतना आपका टैक्स जाएगा। आज सुखजिंदर सग्गू सर का 1 महीने का पे आउट 5 लाख का है। मेरी अपलाइन है जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था। अरे भाई 5 लाख का अगर 5% भी निकाल लो ना, टीडीएस 5% करता है ना, 25,000 रुपए सर का टीडीएस जाता है। कितने लोगों की 25,000 आज भी सैलरी नहीं है, सिर्फ 2 साल। इस इंडस्ट्री की ताकत बता रहा हूं। आपको इसके लिए पागलपन लाना पड़ेगा, जिद लानी पड़ेगी। ये जो बिजनेस है ना, ये जिद्दी लोगों का है। जैसे हम बचपन में अपने माँ बाप से ना जिद करते थे कि मुझे खिलौने चाहिए, हम मेला जाते थे, हम बाजार जाते थे ना, अपनी मम्मी से जिद करते थे, मम्मी मुझे ये वाला गुब्बारा चाहिए, मुझे ये खिलौने चाहिए। मम्मी के पास पैसे हो या ना हो,
जिद करते थे। वैसे इस बिजनेस के लिए आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। जिद्दी किसके लिए? कामयाबी के लिए। यहाँ पे गुब्बारे के लिए नहीं जिद करना है, यहाँ पे खिलौने के लिए नहीं जिद करना, यहाँ पे कामयाबी के लिए जिद करना पड़ेगा। आपको अपनी डायरी पे लिखना पड़ेगा, अगले 3 महीने बाद मेरा यहां से पिन चेंज हो, मैं यहां से पिन चेंज करूंगा। अगर आज मेरा एग्जीक्यूटिव है तो मैं इसको सीनियर करूंगा। अगले 6 महीने का टारगेट बनाओ, मैंने रीजनल करना है। अगले 6 महीने का टूर आप बनाइए अपना टारगेट, जिद कीजिए, यहां से जिंदगी बदलो ना। हमारे विक्ट्री का स्लोगन है कि जीतना है तो जिद करो, और आज अब उस जिद पे हम अड़ चुके हैं। हम तो छोड़ेंगे नहीं, जो मर्जी हो। कहते ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जीतन राम मांझी, उसकी वाइफ वो लेके जा रहा था हॉस्पिटल, डेथ हो गई थी। क्यों? रास्ता खराब था, पहाड़ था। उस मांझी के वाइफ की डेथ होने के बाद जब वो घर पे आया ना, उसके दिमाग में पागलपन आ गया, जिद्दी बन गया। उसने छीनी हथौड़ी लेके कितने समय के बाद उस पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया था। उसने यहां पे लिख लिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने रास्ता बनाया था। उसने सोचा कि मेरी वाइफ की डेथ हुई, लेकिन किसी और की डेथ नहीं होनी चाहिए इस रास्ते की खराब की वजह से। अगर आज आपके घर में गरीबी है, बेरोजगारी है, अगर आज आप सोच रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ सेट हो जाए, कोई आएगा मेरी जिंदगी में, कोई राजकुमार आएगा मेरी जिंदगी बदल देगा, तो कोई नहीं। वो राजकुमार वही था जिसने आपको 2 डब्बी दे के ज्वाइन करवाया और आज आप मीटिंग सुन रहे हैं। वो वही राजकुमार था, कुदरत ने भेजा उसको, आपके पास जाओ और आपकी जिंदगी बदले। कितने लोग आज मार्केट में बैठे हैं जिनके पास काम काज नहीं है, वो आज भी फार्म तलाश रहे हैं, Naukri.com पे सर्च कर रहे हैं, बार बार वही रिज्यूम डाल रहे हैं, फिर भी रिजेक्ट हो जा रहा है। पिछले 5 साल 6 सालों से रिज्यूम पे रिज्यूम डाल रहे हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही। अरे जाके आप उनको बता के आओ, समझा के आओ, अपॉर्चुनिटी बता के आओ। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये रामबाण, इस प्रोडक्ट को आपने समझाया ही समझाया, लेकिन साथ में अपॉर्चुनिटी समझाइए। बड़े सारे हमारे दोस्त आज भी डब्बी सिर्फ बेच रहे हैं, आज भी वो सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। वो कहते हैं 2 डब्बी दे दो, खाओ ऐस करो। नहीं, इस डब्बी के ना कंधे के ऊपर रख के अपॉर्चुनिटी को समझाओ कि यही इंडस्ट्री है। लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी के जिंदगी में आई और उनकी पीढ़ी चेंज हो गई। यही इंडस्ट्री है सुखजिंदर सिंह सग्गू जी के जिंदगी में आई, उनकी पीढ़ी चेंज कर। यही इंडस्ट्री है मेघराज सर, बहुत सारे लीडर्स हैं, मैं नाम लेने लग जाऊंगा तो लाइन लग जाएगी। यही वो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में आपके सपने पूरे होंगे, आपकी जिंदगी बदलेगी। यही इंडस्ट्री है। इसको ईमानदारी से और सच्चाई के साथ अपनी लिस्ट को बनाओ। जितने आपके रिश्तेदार हैं, आपके सगे रिश्तेदार हैं, जिसको सोच रहे हो कि मेरे मामे का लड़का है, मेरे चाचे का लड़का, मेरे मौसी का लड़का है, इसको नहीं ज्वाइन कराऊंगा, पहले मैं कामयाब हो जाऊं फिर इसको कराऊंगा। जो मेरी दुकान पे आया था, जो मतलब जो कोल्ड मार्केट है, उसको ज्वाइन करा दूं तो नहीं, सबसे पहले अपने हॉट रिलेशन को ज्वाइन करो। आपके जो खास सगे मित्र हैं, नहीं ज्वाइन कराओगे, कल को आप यहां से लाखों रुपए कमाओगे, वही रिश्तेदार आपका दोस्त आपको आके टॉर्चर करेगा, आपको कंप्लेन करेगा आपको कि भाई तू तो कामयाब हो गया, तुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, तूने मुझे क्यों नहीं बताया। इससे बेटर है कि सबसे पहले आपके जितने खास रिलेशन है, आपके जितने हॉट मार्केट है, आपके जितने सगे दोस्त हैं, जाके प्लान तो समझा के आओ। क्यों सोचते हो, क्यों डरते हो, क्यों यहाँ पे लेके अपने आप ही जजमेंट करके बैठ जाते हो। किसी के मत्थे पे नहीं लिखा है कि ये बंदा क्या कर सकता है। मैं भी फ्रूट मंडी में मिला था, सुखजिंदर सिंह सग्गू, मेरे यहाँ पे लिखा नहीं था कि नेटवर्कर होगा। आज मैं फुल फ्लैश नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया था, नेटवर्क मार्केटिंग मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे समझाया गया था। मुझे सग्गू सर ने बताया कि अकेला जिंदगी में काम करके सिर्फ दाल फुलके चला सकते हो, सिर्फ घर की रोटियां चला सकते हो, लेकिन अगर आपके सपने हैं, आप एक ड्रीम लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, अगर आप अपने सपने के लग्जरियस लाइफ में जाना चाहते हो, तो अपने समय को मल्टीप्लाई करो।
आपको नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, अपने टीम को इंप्लीमेंट करो, टीम बनाओ। बाहर फैक्ट्री खोलेंगे तो करोड़ों रुपए लगेंगे, तब जाके वहां पे कुछ एम्प्लॉइज काम करेंगे। हमारा टाइम तब मल्टीप्लाई होगा जब हमारे साथ 10-20 लोग काम करेंगे, वो हमारे पास है ही नहीं। अगर हम पहले से ही खानदान से हम अमीर होते, हम पहले से रजवाड़े होते, जब हमारे पास 10 करोड़ 5 करोड़ होता फैक्ट्री लगाने के लिए, हम क्यों रेनेटस वेलनेस में नेटवर्क मार्केटिंग करते? हमारा बैकबोन सॉलिड नहीं है, हमारे पास कोई अच्छी जॉब्स नहीं है, हमारे पास कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं है, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, जहां पे ना हमें फिक्र है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की, ना हमें फिक्र है डिलीवरी की, ना हमें फिक्र है इसकी रिसर्च की, ना हमें फिक्र है कंपनी की मैनेजमेंट की, ना हमें फिक्र है किसी को कमीशन देने की। सिर्फ तो सिर्फ हमें काम क्या करना, हमें नेटवर्क बिल्ड करना, हमें नेटवर्क बिल्ड करके अपने ग्रुप को बढ़ाना है, हमने ग्रुप को बढ़ाते जाना है। हमारा जैसे जैसे टीम मल्टीप्लाई होते जाएगा, जैसे जैसे मेरी टीम में लोग पैसा कमाएंगे, जैसे जैसे मेरी टीम से में चेक बनेगा, वैसे वैसे हमारा चेक अपने आप बढ़ेगा। हम क्यों सोचे कि हमें मैन्युफैक्चरिंग की कोई फिक्र ही नहीं यार, सब कुछ देखने के लिए हमारी कंपनी, हम लोग तो लकी है कि हमारी कंपनी ने हमें ट्रेनर दिए हैं, हमारे पास सुबह शाम ट्रेनिंग लगती है। बड़े सारे डिस्ट्रीब्यूटर बड़ी सारी कंपनियों में वो हार मान लेते हैं क्योंकि उनकी अपलाइन उनको सपोर्ट नहीं करती, उन्हें ट्रेनिंग से नहीं मिलती। अरे हमारी कंपनी ट्रेनिंग दे रही है, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट रिसर्च करके आ रहा है, एक एक प्रोडक्ट की पहले पूरी तरीके से रिसर्च होती तब हमारे इस तक पहुंचता है। हमें क्यों टेंशन, हमें किसी चीज की फिक्र नहीं। अरे एक छोटी सी दुकान खोलोगे तब भी आपको टेंशन होगी कि माल खत्म हो गया, लेके आना, वो ग्राहक को कंप्लेंट आ रही उसका माल खराब निकला। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, सिर्फ तो सिर्फ हमने प्रमोट करना है, हमने प्रमोट करना है, हमने अपने नेटवर्क को बिल्ड करना है, हमें अपने आप पैसा आएगा। हमें कोई फिक्र नहीं होती कि हमारा कमीशन कब आएगा, कंपनी अपने आप दे देती, हमारा रिट्रीट हमारा कुछ भी है। इतना शानदार सिस्टम, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी। मैं तो कहता हूं भाई, अगर आप बहुत किस्मत वाले हो, आपके जिंदगी में बहुत अच्छी किस्मत है, आपने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया था जो आपको रेनेटस वेलनेस मिला, नेटवर्क मार्केटिंग मिला, रेनेटस वेलनेस। ये किसी हमारे बुजुर्गों के, हमारे हमारे माँ बाप के अच्छे कर्मों का फल है जो हमको मिला है, आप सबको मिला है। इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दो। मेरे दिमाग में एक बात आई थी 2 साल पहले कि राजकुमार तू ग्रेजुएशन किया है, कहीं नौकरी करेगा 20-25 हजार की मिलेगी, फ्रूट का काम 10 साल बाद आएगा ना, तब भी तू सेब बेच लेगा, तब भी केला बेच लेगा, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, ये दोबारा नहीं है। बड़े सारे लोगों को भी मिली। अब आप देखो कि आपने भी पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से क्या नहीं चाहते हो अपनी लाइफ को चेंज करना, तो इसको ईमानदारी के साथ 100% ईमानदारी के साथ लगा दीजिए। जितना भी आपसे होता है, नहीं पता, अपनी अपलाइन के साथ बैठो, सीखो, आपके भी बड़े बड़े चेक्स बने। पिछले 20 महीनों से मेरा जो चेक है 2 लाख के नीचे नहीं आया, इस इंडस्ट्री की वजह से। जिस किसी भाई को अगर चेक करना, मेरे साथ बैठ जाना, मैं स्टेटमेंट दिखा दूं, 2 लाख से नीचे पिछले 20 महीनों से नहीं है। बड़े सारे लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कभी पैसा आता, कभी आता है, अप डाउन होता है, लेकिन 20 महीनों से 2 लाख से नीचे नहीं आया, रेगुलर आ रहा, इस इंडस्ट्री की वजह से। मैं ईमानदारी के साथ काम करूं, ईमानदारी के साथ अपनी टीम को बिल्ड करो, अपने सेमिनार्स में लेके जाओ, गेट टुगेदर मीटिंग्स में लेके जाओ, आपको जो आपकी गाड़ियों में कार सेलिब्रेशन होता है उसमें जाओ, आपकी जो भी कमांडो ट्रेनिंग, हमारे ऋषिकेश पाठक सर ने, जो हम लोग बड़े लकी है यार कि पहले तो हमें सिर्फ लैपटॉप पे मोबाइल पे सुनने को मिलता था, लेकिन आज हमारे ऋषिकेश पाठक सर, हमारे सुब्रतो दत्ता सर अमृत यात्रा निकाल रखे, भारत के कोने कोने में आपको फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं यार, मिलने का मौका मिल रहा है। अरे किसी भी आप मोटिवेशनल स्पीकर की ना ट्रेनिंग लेने जाओगे, चाहे सोनू शर्मा है, चाहे विवेक बिंद्रा, चाहे महेश्वरी, आपको कम से कम तो 4-5 हजार रुपए फीस पे करना पड़ेगा एक दिन की, तब जाके आपको ट्रेनिंग मिलेगी। अरे हम लोग लकी हैं यार, हमें फ्री की मिलती है, 100 रुपए का पास ही लगता है, और क्या लगता है, किसी सेमिनार में चले जाओ 100 रुपए का पास लगता है। और हमारे ही मोहल्ले में सोच के देखो,
अमृत यात्रा के लिए हमारे ऋषिकेश पाठक सर जो फोर्ड इंडवर के साथ आपके मोहल्ले में, आपके होम ग्राउंड पे आके आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको करोड़पति बनाने के लिए सोच रहे हैं। आपके रिश्तेदार इतने नहीं सोचेंगे, आपका यार दोस्त इतना नहीं सोचेगा, लेकिन हमारी कंपनी के ट्रेनर, हमारी कंपनी के मैनेजमेंट, हमारी कंपनी के सीईओ, कितना बड़ा विजन है यार। हम सब लोगों की जिम्मेदारी, जैसे कहते हैं ना, गोद ले लिए जिम्मेदारी। अब देखो, सरेंडर करना हमारे ऊपर है ना। अब हम तो कई बार चक्कर में पड़े, पता नहीं रिजल्ट नहीं आया जी, आज भी पड़े हैं। अरे भाई, पिछले 6 सालों से लाखों लोग तो ठीक हो गए, आज क्यों चक्कर में पड़े रिजल्ट नहीं आया? रिजल्ट तो आ ही जाएगा ना। हर बंदे की बॉडी का फर्क होता है, किसी को जल्दी एक्सेप्ट कर लिए, किसी को लेट कर लिए, फिर क्या हो गया? ईमानदारी के, सच्चाई के साथ प्रोडक्ट को खाओगे, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। लेकिन उसके बाद ईमानदारी के साथ फॉलोअप कीजिए अपनी टीम की। आपके, अगर आपके लोकेशन में, अभी जैसे ऋषिकेश पाठक सर बता रहे थे कि जो हमारा कल के लिए अमृत यात्रा की जो मीटिंग्स है, वो पहले थी मुजफ्फरनगर में, और अभी सर ने उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करके, मतलब वो लोकेशन चेंज के रुड़की में कर दिए। कल वहां पे आप अपनी टीम्स को लेके जाओ, जितने लोग रुड़की से बैठे हैं, 100 किलोमीटर तक अगर आपकी रेंज में है ना, ऋषिकेश पाठक जी से जाके आशीर्वाद लेके आओ, उनकी ट्रेनिंग्स को लगा के आओ, जिसकी ट्रेनिंग को लेने के लिए लोग इंतजार करते हैं, पैसा खर्चते हैं, आपको फ्री में मिल रही। जाके अटेंड कीजिए अमृत यात्रा में, आप उसमें चेक करो, जहां पर भी आपकी टीम है आप लेके जाओ। अभी मैं 2 हफ्ते पहले मैं बिहार के अंदर कैमूर भभुआ के अंदर मैं ऋषिकेश पाठक सर की वहां पे ट्रेनिंग थी, मैं अपनी सारी टीम लेके गया। मैं पंजाब से गया था, वहां पे सारी टीम को बुला के। मुझे पता है कि सर की वहां पे ट्रेनिंग अगर लग गई तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ना, अगर आज वो पहले गियर में चल रहे हैं 20 की स्पीड में ना, तो ये सीधा 120 में हो जाएंगे। और आज वो हो रहा है। अभी 2 हफ्ता हुआ, रिजल्ट बढ़ना शुरू हो गया, सीसी बढ़ने लग गया। तो आप भी अटेंड कीजिए, ईमानदारी के साथ काम कीजिए, पागलपन और जिद लाइए अपने अंदर। जो आपने पिछले 20 साल 30 साल से नहीं किया हो, वो भी अचीव होगा। सिर्फ अपने आप को सरेंडर कर दो। जैसे जैसे कंपनी का एक कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर बता रहा है, उसकी बातों को मान लीजिए। आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको रोक दे। बस लगे रहो। ऐसी इंडस्ट्री जिंदगी में नहीं मिलेगी जो आज मिली है। लोगों के घरों में लोग पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं रेडस वेलनेस की। हम दिवाली पे लोग मिठाइयां, माता की पूजा, हम वहीं पे रेनेटस वेलनेस को भी पूजा करते हैं, जहां पे हम भगवान की करते हैं। क्योंकि इसकी वजह से पता नहीं कितने लोगों के घरों में चिराग जलने लग गया, पता नहीं कितने लोगों के घरों में वो अंधेरापन था, जिसके घर में बीमारी से लोग जूझ रहे थे, लोगों की मरने वाली हालात हो गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उनके घर में भी एक उजाला हो गया, एक चिराग रोशनी आ गई। भाई, ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ये सच में संजीवनी बूटी है। ये तो हम लोगों को मिल गया, और सबसे बड़ी चीज, हमें बड़ा सस्ता मिल गया, तभी हम इसकी वैल्यू नहीं करते। तभी टीम में लोग कहते 1500 रुपए में कैसे इतनी लोगों की डिसीजेस खत्म हो जाएंगी। अरे भाई, जिस दिन इसका रेट और बड़ा हो जाएगा, हम तो कहते हैं उस दिन हम और तेजी से बेचेंगे, हमारे पास और लोग इसकी वैल्यू करेंगे। सस्ती है तभी लोग कहते हैं, इतने इंग्रेडिएंट्स, इतने साल का रिसर्च, कंफ्यूज होते हैं। कई लोग बोलते हैं महंगी है। भाई, उनको समझाया करो कि किसी डॉक्टर के पास जाओगे ना, केवल चेहरा दिखाने का 700-1000 रुपए फीस लेगा, 2-3 हजार का टेस्ट करवाएगा, उसके बाद जाके 1000 रुपए की दवाई, 5000 का बिल बन गया। गारंटी है ठीक हो जाओगे। यहाँ पे यार 2 डब्बी कम से कम 2-2.5 महीने चलती है। 3000 रुपए की 2 प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर सारे जितनी भी अंदर से क्लॉट है, जितने हमारे बॉडी के अंदर कचरा है, जो भी हमारा खून गाढ़ा, सब कुछ साफ करता है। अब इसके बाद क्या चाहिए? ईमानदारी के साथ प्रमोट कीजिए, फॉलोअप लीजिए, आपको भी रिजल्ट भी आएगा, आपको पैसा भी आएगा, आपके जो सपने हैं वो होगा। आज मैं कह रहा हूं कि मैं भी, जैसे मीटिंग बताया कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ था, मैं श्योरिटी देता हूं अगले 1 साल 2 साल के बाद जब मेरा बेटा बड़ा होगा ना, वो बोलेगा कि मैं करोड़पति के घर में पैदा हुआ, इस इंडस्ट्री की वजह से।
तो आज का हमारा टाइमिंग जो था वो मुझे लगता है आई थिंक टाइम हो चुका है। तो मैं थैंक यू करूंगा अपने मेंटर्स का, अपनी सारी अपलाइन का, कंपनी के मैनेजमेंट का, कंपनी के हर ट्रेनर्स का, ऋषिकेश पाठक सर का, मेघराज सर का, हमारे सुब्रतो दत्ता सर का, जो हमारे कंपनी के सीईओ हैं। परमात्मा करे इनकी बहुत लंबी उम्र हो, ऐसा कॉन्सेप्ट हमें दिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रॉकिंग रेनेटास। लास्ट में यही एक बात बोलूंगा कि जब टूटने लगे हौसला तो एक बात याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। थैंक यू सो मच रॉकिंग रेनेटास, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। बैक टू होस्ट ऋषिकेश पाठक सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। आपने बेहतर अंदाज में ट्रेनिंग पंकज मेघराज शर्मा जी की अनुपस्थिति आपने महसूस नहीं होने दिया कि मेघराज जी की उपस्थिति रही है ट्रेनिंग कंटेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आज मेरिट कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए रेडी हूँ। आप देख ही रहे हैं यात्री गतिमान सफर जारी है, लगातार चलता जा रहा हूँ। बिल्कुल सर। 1 लाख किलोमीटर कुछ ही दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा, ये 30 से पहले पूरा हो जाएगा 1 लाख किलोमीटर। एंड सुब्रतो सर के द्वारा अनाउंसमेंट होगा 5 लाख किलोमीटर की, मुझे पता है। क्या बात है, बहुत खुशी की बात है, हमें बहुत, हमारा बिजनेस बूम पे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बने रहिए। अमृत यात्रा से लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो कल मुजफ्फरनगर की ट्रेनिंग शेड्यूल में आपके डाली गई थी, मुजफ्फरनगर को रीशेड्यूल किया गया है दूसरे जोन से, रुड़की से कनेक्ट कर दिया गया है मुजफ्फरनगर को, और स्पेशल मुजफ्फरनगर जो डेस्टिनेशन है वहां पे प्रोग्राम नेक्स्ट मंथ शिफ्ट कर दिया गया है। तो आप उसका ध्यान रखें, मुजफ्फरनगर से जो लोग आने वाले थे वो रुड़की आ जाए। तो सारा डेस्टिनेशन आसपास ही है, बहुत दूर नहीं है, जैसा अभी राजकुमार जी बता रहे थे 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। जो आना चाह रहे हो आ जाए। उसके अलावा बुलंदशहर और अलीगढ़ के जोन में तो मीटिंग है ही, तो आपको उसका भी लाभ मिलेगा आखिर में। सो आप लोग बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए, यहाँ तरसते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुब्रतो सर का आशीर्वाद आप लोग को मिलता रहता है एंड बड़ा कमाल का कंटेंट होता है हमारे आदरणीय दिग्गज का। सो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आप बहुत गहराई से अपडेट चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, तो अभी शार्प 2 मिनट के बाद ऋषिकेश पाठक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे आप ऋषिकेश पाठक बोलेंगे तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल दिखेगा। वहां पे एक स्पेशल वीडियो मैंने डाला है, वो आप देखिएगा जरूर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। शार्प 9 बजे, यानी कि 2 मिनट के बाद वो वीडियो लगभग 9 मिनट की है। वो वीडियो आप लोग देखिए, प्रीमियर में चलेगा वो भी वीडियो, आपको लाइव की अनुभूति होगी। तो वो वीडियो आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कुछ नहीं कह सकता मैं अभी। ट्रेनिंग बहुत कमाल की रही राजकुमार जी, एंड बहुत कुछ नेक्स्ट स्टेप में आप लोग के लिए सरप्राइजेस है। हो सकता है हमारे सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर को मैं विद इन 48 आवर्स आपके बीच में लेकर आऊं, जो कंप्लीट अपकमिंग प्रोडक्ट्स के रेंज की डिटेल्स शेयर करेंगे आपके बीच में। एंड हो सकता है कुछ हम कॉस्मेटिक में से कुछ सिलेक्टेड रेंज अभी लॉन्च कर दें।